ओके सो ये वीडियो है दो ऐसे प्लेयर्स जो भाई मुझे बहुत ही टाइम से पसंद है। जब मैं खेलता था 2016-17 तब से मुझे पसंद है। तो ये दो ऐसे प्लेयर्स है कैरोना मरिनो और टाइजुइंग। तो भाई वीडियो शुरुआत ही करते हैं और उससे भाई एक एक करके डिस्कशन शुरुआत करते हैं। पहले हम देखेंगे कि टाइजुइंग वो कौन सी चीज़ है जो उनको एक बेटर प्लेयर बनाती है कि किसी और के सामने। और ऑफकोर्स यूएसपी की बात कर रहा हूँ मैं, फुटवर्क और सारी चीज़ें ऑफकोर्स एक एक करके आगे के वीडियोज़ में आती रहेगी। एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे हम सारे प्लेयर्स के बारे में। बट पहले हम डिस्कशन शुरुआत करेंगे टाइजुइंग से। कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको डिफरेंट बनाती है दूसरे प्लेयर से, तो वो है कि अनप्रेडिक्टेबल शॉट्स। और ये भाई बहुत ही बढ़िया एक चीज़ होती है। मैं ट्रिक शॉट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रिक शॉट्स ऑफकोर्स भाई कभी कभी काम करते हैं। मैं अनप्रेडिक्टेबल शॉट्स की बात कर रहा हूँ कि जैसे आप टॉस मारने जा रहे हो तो वो छोड़ देगी उसे और एक नया शॉट बना देगी, उसको ड्रॉप मार देगी, तो सामने वाला उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ट्रिक शॉट्स के बारे में बात नहीं कर रहा। ट्रिक शॉट्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो अभी के बारे में भाई अभी जितने भी प्लेयर्स और जितने भी नए निकल के आ रहे हैं उनको मैं मोस्ट ऑफ द टाइम देखता हूँ वो ट्रिक शॉट्स पे ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मैं कुछ प्लेयर्स के नाम अभी ले सकता हूँ बट ठीक है नहीं ले रहा हूँ। बट वो लोग उनके जैसे 21 पॉइंट की मैच होगी उसके अंदर भाई ऑफकोर्स 5 से 6 से ऐसे शॉट्स होंगे जिसपे वो ट्रिक शॉट्स ट्राई कर रहे होते हैं। ट्रिक शॉट से मैचेस नहीं जीती जाती। ली चोंगवे, लिंडन ये और ऐसे तौफीक हिदायत ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको ट्रिक शॉट्स आपसे 1000% ज़्यादा अच्छे आते हैं। बट आपने कितने गेम में उनको ट्रिक शॉट यूज़ करते हुए देखा है? नन ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे 21 शॉट्स 21 पॉइंट्स की रेडी होती है उसमें से एक या दो, वो भी जब उनको नीड हो शायद। और जब ऐसे सीरियस मैचेस हो जैसे लिंडन के सामने ली चोंगवे तो भाई आप गिन ही लो कि भाई ना के बराबर उनके ट्रिक शॉट्स होते हैं। वो जिस पे फोकस करते हैं वो है रिलीज और शॉट्स कैसे खेलना है। तो वही चीज़ बोल रहा हूँ कि टाइजुइंग कैसे वुमेन सिंगल्स में ऐसे चेंज लेके आती है, तो वो यही है अनप्रेडिक्टेबल शॉट्स के बारे में बात है। कि जैसे फ्रंट में अगर वो ड्रॉप मार आपने सामने वाले आपका अपोनेंट है उसने नेट पे ड्रिबल किया है तो ऑफकोर्स आपका क्या रिजल्ट होगा, आप जाके ड्रिबल करोगे या फिर लिफ्ट करोगे। टाइजुइंग वहाँ से पूरा ऐसे रेस्ट वो घुमा के क्रॉस में भी मार सकती है, तो आपको सारे शॉट्स के लिए रेडी रहना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी यूएसपी जो टाइजुइंग है उनकी बन जाती है। सेकंड चीज़ जिस पे बहुत ही ज़्यादा यूएसपी बोल सकते हैं टाइजुइंग की है वो है फुल कोर्ट का कवरेज। जैसे आंसर की लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कितने इजी तरीके से पूरे कोर्ट को वो कवर कर लेती है। सिमिलरली टाइजुइंग है वो उनका भी कोर्ट कवरेज बहुत ही बढ़िया है। अब फ्लॉलेसली जैसे दो एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। ऑफकोर्स मैं लीजेंड के नाम हमेशा लेता रहूँगा, उनके नाम हमेशा आते ही रहेंगे। वो है ली चोंगवी और लिंडन। तो हमेशा आप अगर देखोगे तो लिंडन आपको कोर्ट में जैसे चलते हुए दिखेंगे, वो आपको दिखेगा कि नहीं वो स्टेपिंग्स ले रहे हैं, आपको लगेगा कि यार मूव कितना इजी कर रहे हैं। सिमिलरली जब आप ली चोंगवी का गेम प्ले देखोगे तो एक्सप्लोजिव थोड़ा बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि वो जंप स्मैशेस ज़्यादा लेते हैं, जंप ज़्यादा लेते हैं। बट जब टाइम आता है रेली को मतलब कन्वर्ट करने का कि भाई रेली को चलाना पड़ेगा तो भाई ऑफकोर्स उनका गेम प्ले स्लो भी हो जाता है, अच्छा खासा फुटवर्क। सिमिलरली मैं यहाँ पे टाइजुइंग की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे मेरी छोटी हाइट है, मुझे पता है कि कोर्ट कवरेज में कितना ज़्यादा टफ था। मुझे जहाँ पे मेरे सामने कोई टॉलर प्लेयर आ गया तो भाई वो एक ही स्टेप में हर जगह पहुँच जाएगा। और भाई मैं अगर गलती से मैंने एक छोटी भी एरर कर दी उसके हाथ में दे दिया तो वो टैप या स्मैश मार के फिनिश ही कर देगा और उसको मैं रिटर्न करने के चांस ही नहीं बचते क्योंकि मैं रिकवर ही नहीं कर पाऊँगा। सिमिलरली जो मतलब छोटी आईटी बोल सकते हैं कि टाइजुइंग है वो भाई ऑफकोर्स जो जैसे पीवी सिंधु है, कैरोना मरिनो, इन सब के सामने तो उनकी हाइट थोड़ी नीची है। तो वही चीज़ बोल रहा हूँ कि उसके बाद भी उनका कोर्ट कवरेज कितना बढ़िया है। और ये कैसे हो सकता है? दो टाइप से हो सकता है कि पहला वो स्पीड बढ़ा दो आप, जैसे एंथोनी सिंजू का गिंटिंग है। आपने कभी गिंटिंग को जैसे एक्सेल्सन ने उनके सामने खड़ा हुआ देखा हो तो आपको पता ही होगा कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा उनकी हाइट कम है बट स्टिल वो एक्सेल्सन को भी पूरे कोर्ट पे भगा देते हैं गिंटिंग। ऐसे ही वो वर्ल्ड नंबर 2 नहीं है। सिमिलरली आपकी जो जैसे आपके पास हाइट होती है तो उसके साथ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं, वो हम कैरोना मरिनो के बारे में बात करेंगे। बट टाइजुइंग का एडवांटेज क्या है? उनका फुटवर्क बहुत ही फ्लॉलेस है। और वो कैसे? जैसे मैं अभी एग्जांपल दूं आपको तो देखो नेक्स्ट रेली आएगी तो मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। देखो यहाँ पे ये शॉट हमारे सामने ही आ गया। मैं अभी एग्जांपल आपको बता ही रहा था कि यूएसपी क्या है। देखो पीछे गए, यहाँ से देखो वो यहाँ से एक आया, देखो यहाँ से देखा ये शॉट है। आप एज अ प्लेयर जैसे मैं प्लेयर हूँ तो यहाँ से सीधा यहाँ पे ड्रॉप लगाऊंगा या फिर यहाँ पे क्रॉस ड्रॉप लगाऊंगा, ठीक है, या फिर पीछे टॉस या फिर कुछ भी, मतलब ऐसे अलग अलग चांसेस। जैसे टाइजुइंग क्या करेगी, देखो ये ड्रॉप उन्होंने कैसा लगा, ऐसे पैराबोला
आप अगर आप कोचेस के अंडर खेलते हो या फिर कहीं पे भी खेलते हो तो आपके कोचेस आपको यही बोलते होंगे आपके ड्रॉप्स ऊपर से नीचे जाने चाहिए या फिर फ्लैट होने चाहिए, कभी भी ड्रॉप ऐसे नहीं होने चाहिए। जब भी आप नेट पे ड्रिबल करो तो वो सीधा ऐसे थोड़ा ही ऊपर जाके नीचे गिरना चाहिए। थोड़ी हाइट आपने दी नेट पर तो टैप मार के फिनिश होगा। बट टाइजुइंग ने ये हाइट वाला क्यों दिया? आपको पता है क्यों दिया? इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि ये जैसे आप नेट इसको गिर लो तो टाइजुइंग ने यहाँ से शॉट मारा तो ऊपर से जब शटल आता है ऊपर से तो वो सीधा नीचे गिरता है। जैसे यहाँ से आपने ड्रॉप मारा तो यहीं पे गिरेगा, ठीक है, वो आपका अपोनेंट रिटर्न कर पाएगा, यहाँ जाएगा पैराबोला। बट अगर आपने ऐसा मारा है तो यहाँ से वो सीधा ही जाएगा। आपका अपोनेंट इवन लिफ्ट भी कर दे तो भी नेट में लगेगा डायरेक्ट। आपने देखा होगा कि कभी कभी आप भी लिफ्ट करो तो नेट में लगता है। वही सेम चीज़ है कि टाइजुइंग ने एंड टाइम पे चेंज किया। यही GUSP है कि भाई वो सामने वाले अपोनेंट को देखती है और चेंज करती है। तो टाइजुइंग के बारे में, फुटवर्क और गेम प्ले के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। अभी बात करते हैं कि कौन सी चीज़ है जो कैरोलिना मरिन को डिफरेंट बनाती है और अच्छे खासे प्लेयर्स है। एक चीज़ जो भाई मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स एग्जीक्यूट, मतलब कैसा होता है कि 90% मैंने जितने प्लेयर्स देखे हैं वो राइटी ही होते हैं, लेफ्टी प्लेयर्स बहुत ही कम होते हैं। एक चीज़ जो लेफ्टी प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा एडवांटेज बोलते हैं कि हमारा जो माइंड है, जैसे मैं राइटी हूँ तो मुझे भाई एग्जीक्यूट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि यार मैं फोरहैंड मारूँ बैकहैंड मारूँ, क्योंकि मैंने 90% जो गेम्स खेली होती है ना वो राइट हैंड पर्सन के सामने खेली होती है। मैंने मेजोरिटी ऑफ लाइफ टाइम जितने मैचेस खेली है वो राइट हैंड पर्सन के सामने खेली है। तो एक बोलते हैं ना कि हमें आइडिया होता है, दिमाग को भी एक आइडिया होता है कि यहाँ पे शॉट मारेंगे, ये यहाँ पर रिटर्न करेगा, इतना ही होगा, तो दिमाग में फिट होता है। जब भी एक लेफ्ट हैंड प्लेयर सामने आ जाता है तो आपका दिमाग एकदम चेंज हो जाता है कि यार मैं यहाँ पे मारूँ, यहाँ पे मारूँ। ये USP का कैरोलिना मरिन की है। ऑफकोर्स इंटरनेशनल लेवल पे उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, बट स्टिल अगर आपको 1% 2% एडवांटेज नहीं बोल सकते। ऑफकोर्स ये एक चीज़ आपको भाई इम्प्रूव करनी पड़ेगी। आपको आपका जो लेफ्ट हैंड, अगर आप लेफ्टी और आप देख रहे हो तो आपको ये चीज़ को थोड़ा बहुत एडवांटेजेस में लेना भी चाहिए। आपका रिस्ट वर्क, जैसे आपके सामने राइटी प्लेयर है, आप ड्रॉप मारोगे तो सामने वाला हो सकता है कि कुछ और सोच रहा हो, क्योंकि आदत जो होती है ना हमेशा राइटी प्लेयर्स की होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो यही चीज़ USP कैरोलिना मरिन को बनाती है। सेकेंड चीज़ है ये अभी 1-2 साल पहले ही वाला वीडियो शायद, उसके पहले की जो मैंने 2016 के जो भाई PV सिंधु के सामने मैचेस थी, तो जो ईयर बोल सकते हो कि 2013 14 उसके 14 के आसपास के बाद वाले जितने मैचेस और वो सारी चीज़ें, इनके यंगर सेल्फ वाले अपने वीडियोज़ अगर आपने देखे हो कि जो जब जूनियर और सब खेलती थी तब भी जो कैरोलिना मरिन को जो चेंजेस उनको बहुत ही ज़्यादा आते हैं वो है भाई, मोस्ट ऑफ लोग ये बोलते हैं कि भाई ये बहुत ही गंदी चीज़ होती है, आपको नहीं करनी चाहिए। बट चिल्लाना और भाई खुद को मोटिवेट करना ये बहुत ही अच्छी चीज़ हो सकती है जब तक आप आपके अपोनेंट को मॉक नहीं कर रहे हो। मॉक का मतलब ये होता है कि आप रूल्स और ऐसी चीज़ें होती है, येलो कार्ड अगर आपको मिल जाएगा आपके अपोनेंट को देख के, अगर आप चिल्ला रहे हो तो ऑफकोर्स आप उसे चिल्ला रहे हो, आप उसको धमका रहे हो, तो ये चीज़ें अलाउड नहीं होती। अंपायर सीधा आपको येलो कार्ड दे देगा। बट आप जैसे ही आपने पॉइंट लिया, क्राउड को देख रहे हो या फिर साइड में देख रहे हो और चिल्ला रहे हो कम ऑन और सब, ये सारी चीज़ें अलाउड होती है। मैंने बहुत ज़्यादा चिल्लाया बट कभी भी अपोनेंट को देख के नहीं चिल्लाया। सेम चीज़ है कि जब कैरोलिना मरिन चिल्लाती है पॉइंट्स लेने के बाद तो ये चीज़ उनको मोटिवेट करती है नेक्स्ट पॉइंट के लिए। ये चीज़ मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखी है कि PV सिंधु भी चिल्लाती है बट वो कभी कभी है ना वो शांत भी हो जाती है। वो देखती है कि भाई अच्छा ये जब हार रही होती है ना तो खुद को मोटिवेट उस लेवल पे मैंने अभी देखा है, लास्ट 1-2 साल की बात कर रहा हूँ, उसके पहले की बात नहीं कर रहा मैं, वो खुद को उस लेवल पे मोटिवेट नहीं कर पाती। जैसे वो सेट हार रही है तो एक पॉइंट उनको मिल गया ना, जैसे 10-2 से पीछे लैग कर रही है अगर PV सिंधु, उनको 3 पॉइंट मिल गए ना अगर, तो वो चिल्लाना उनका शुरू हो जाता है। मैं एक पर्टिकुलर में फिर से PV सिंधु की बात नहीं करूँगा, ऐसे कुछ और प्लेयर्स भी हैं जो ट्राई करते हैं ऐसे चिल्लाना और सब कुछ। आपने आंच से हमको देखा होगा चिल्लाते हुए, पर वो चिल्लाती कभी आपने देखा है? वो पूरी मैच जीत जाती है, उसके बाद घूमेंगी और वो उनका जो कोच होते हैं ना जो अभी तो समझी हुई है उनको देख के चिल्लाएंगे। यही चीज़ है, चिल्लाएंगे इन द सेंस वो मैं जीत गई और वो सारी चीज़ें सेलिब्रेशन बोल सकते हैं उस चीज़ को। तो यही चीज़ है कि कैरोलिना मरिन को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस है कि उनको भाई वोकल है अपने एक्सप्रेशंस के रिलेटेड। कुछ लोग जो भाई दिमाग में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, कुछ प्लेयर्स हैं ऐसे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता भाई, दिमाग वो आपको क्लियर दिख जाएगा कि यार ये बहुत ही ज़्यादा सोचे जा रहा है। जब आप बहुत ही ज़्यादा सोचते जाते हो तो भाई आपका कोच जहाँ जो पीछे बैठा हुआ है वो आपको क्यों बैठा हुआ है, वो आपको समझाने के लिए तो बैठा है। बट सेम चीज़ होती है कि आप मोटिवेट आपको खुद को नहीं कर पाते हो और वो मैच और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप खेलते हो तो आपको पता ही होगा आप जीत नहीं पाओगे ऐसे तो। से ये चीज़ एडवांटेजेस कैरोलिना मरिन के लिए है और ये आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी चाहिए
कि मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको जो भी मैचेस हो उसमें चिल्लाना शुरू कर दो, ये कर दो वो कर दो। आपका जैसे कोई भी स्टेट लेवल, जैसे मैं गुजरात से हूँ, तो मेरा जो स्टेट लेवल पे मैं खेलने जा रहा हूँ, तो भाई मैं जब सेमीफिनाले में पहुँच रहा हूँ, फाइनल में पहुँच रहा हूँ, तब जाके अगर मैं चिल्ला रहा हूँ किसी के सामने, जो मेरे पास सामने असली में कोई थ्रेट है, असली में सब बहुत ही बढ़िया खेलने वाला पर्सन है, उसके सामने पॉइंट लेने के बाद मैं चिल रहा हूँ, तो समझ भी आता है। आप एकदम पपलू कोई प्लेयर आपके सामने खेल रहा है, भाई कुछ भी नहीं है, उसके सामने चिल्ला रहे हो, तो भाई आप पागल ही हो एक टाइप के, बोल सकते हैं कि आप उस लेवल पे अभी पहुँच ही नहीं पाए। ये लोग इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। ऑफ कोर्स मैंने देख रखा है, मैंने अंपायरिंग कर रखी है, मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स में अंपायरिंग की है, देखा है कि एक छोटे बच्चे होते हैं 8 या 9 साल के होते हैं, वो लोग को भी माँ बाप बोलते हैं कि चिल्लाओ, ये करो वो करो। आपको कोई नीड इस चीज़ की है ही नहीं कि भाई, ऑफ कोर्स ऐसे प्लेयर्स को देखते हैं जैसे कैरोलिना मरीन है, पीवी सिंधु है, ऐसे टॉप क्लास प्लेयर्स को वो देखेंगे कि यार ये लोग चिल्ला रहे तो हमें भी चिल्लाना चाहिए। मैं जहाँ पे एकेडमी में था वहाँ पे तो भाई साहब आपको जो चिल्लाना है वही देखिए वो चीज़ें। आप आपके लेवल के प्लेयर हो या फिर आपसे बेटर प्लेयर हो, उसके सामने पॉइंट लेने के बाद चिल्लाओ भाई। ऑफ कोर्स भाई इस आसपास देख के, उसको देख के तो कभी भी नहीं, कभी भी आपको अपोनेंट को मॉक नहीं करना है। और अगर अंपायर हो ना हो, ये आपके कोर्ट के एडिक्वेट्स होते हैं, आपको ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो भाई ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। बट एक चीज़ जो कैरोलिना मरीन से सीखने जैसी है वो ये है कि वो खुद को मोटिवेट करती रहती है, इवन वो हार रही है। मैंने लास्ट उनको शांत अभी देखा था फ्रेंच ओपन में, और लास्ट वीक जब पीवी सिंधु के साथ वो केस हुआ ना, उसके बाद थोड़ा बहुत उनको शांत देखा है। बट हाँ, वहाँ पे तो गलती थी ऑफकोर्स कैरोलिना मरीन की। वो बोलते हैं ना कि भाई बहाव में बहुत ही ज़्यादा आ गई, वो केस कभी और डिस्कस करेंगे हम किसी और चीज़ में। बट वही चीज़ है, आप कर सकते हो, खुद को मोटिवेट कर सकते हो, बट तब तक नहीं जब तक आपको आपकी गेम पे ट्रस्ट है। आनसेन को आप चिल्लाते हुए कभी भी नहीं देखोगे, वो जीतती है उसके बाद चिल्लाती है, तो आपका गेम से चिल्लाओ। आपका अपोनेंट कितना भी कर रहे हो, तो आपको भैया आपका अगर अपोनेंट कैरोलिना मरीन है तो भाई ऑफ कोर्स आपको शांत रहना चाहिए। ऐसे भाई उस पर फोकस नहीं करना चाहिए था कि वो चिल्ला रहा है, गैप की गेम पे फोकस करो। तो यही चीज़ें थी। टाइजुइंग भाई ऑफ कोर्स कल हार चुकी है चेन्नई के सामने, बट स्टिल देखते हैं कि भाई नेक्स्ट वीडियोस आएंगे, उसके अंदर और भी हम डिस्कशंस करेंगे। बेसिक से लेके सारे वीडियोस जो होंगे उस पर आएगा कि भाई फुटवर्क कैसे है, सारे लोगों का ब्रेकडाउन फुटवर्क का कैसे करना है, सब कुछ एक एक करके वीडियोज़ में आता ही रहेगा। तो उस पर आप फोकस करना, और भाई ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करें बिना तो जाना ही नहीं है।